प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम टू माय चैनल हिमांशु एजुकेशनल अकेडमी। बच्चों, गर्मी का महीना है, नहीं गर्मी की छुट्टियां भी हो गई हैं। घर पर बस मस्ती ही मस्ती है। और एक चीज, बहुत गर्मी में बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। बच्चे नहीं, बड़े भी पीते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा पीते हैं। तो मेरा प्रश्न बच्चों तुम लोगों से बस कोल्ड ड्रिंक से संबंधित है। देखते हो, जब भी तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो पफ साउंड क्यों आती, पफ की आवाज क्यों आती? When do you open the bottle of a cold drink, we hear a puff sound. क्यों आती है? बताइए। जानते हैं बच्चों, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरी होती है, उसमें घुली होती है। जब बोतल बंद रहता है तो दाब अधिक रहता है। जैसे ही बोतल खोलते हैं, प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पफ साउंड के साथ निकलती है और बुलबुले भी दिखाई देते हैं। इसी कारण समझ में आया? क्या बच्चों तुम लोगों ने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम, वो कैसे बना है, कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट है कोल्ड ड्रिंक में? सभी कोल्ड ड्रिंक में कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं, बता देते हैं। हाँ, कलर और फ्लेवर के लिए हर कंपनियां अलग अलग कलर और फ्लेवर के लिए जो सब्सटेंस होते हैं उनका उपयोग करते हैं। समझ गए? तो आइए बच्चों बताते हैं कोल्ड ड्रिंक में होता क्या क्या है। ये समझ में आ गया? क्योंकि उच्च दाब पर कोल्ड ड्रिंक में, सभी कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। समझ गया ना? तो कोल्ड ड्रिंक के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक कंपोनेंट्स of a cold drink. पहला है वाटर, दूसरा है शुगर, तीसरा है CO2 गैस और फ्लेवर प्लस कलर। फ्लेवर जानते हो ना, टेस्ट को कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये रहता है। तो ये बताइए कि किस कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर और कलर ऑरेंज होता है? याद आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक तो बहुत हैं। कोको कोला है, स्प्राइट है, 7 अप है। समझ गया ना? बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक हैं, कई नामों से हैं। माजा भी है, तो उसका फ्लेवर बच्चों ऑरेंज नहीं होता है, मैंगो जैसा फ्लेवर होता है। कलर तो येलो होता है, नहीं? ऑरेंज कलर और ऑरेंज फ्लेवर बच्चों फैंटा की होती है। फैंटा की तो है। एक इंपॉर्टेंट बात, इन एनी कोल्ड ड्रिंक CO2 gas is dissolved at high pressure.
मान लेते हैं बच्चों 1 लीटर का कोई कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें लगभग पानी की मात्रा होगी 890 ग्राम। 100 ग्राम के आसपास तुम्हारा शुगर होता है। 8 ग्राम के आसपास मान लेते हैं, कम या अधिक थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, अप्रॉक्सीमेट मैंने एक मास दिया है। और फ्लेवर और कलर जो सब्सटेंस देते हैं वो 1 से 2 ग्राम के बीच में होते हैं, 2 ग्राम मान लेते हैं। ठीक, अब बच्चों बताइए इन सबों को घोलने से जो हमें मिला, जो भी सब्सटेंस मिला, वाटर को, शुगर को, CO2 गैस को, फ्लेवर कलर मिला करके वो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक हो गया। वो देखने में कैसा दिखाई देता है, किस फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? बोलिए, लिक्विड के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो सभी जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वही तो सॉल्यूशन है। और पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ठीक, कि ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस, ठीक। तो यहाँ सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सबको मिलाने से जो बना उसी को क्या कहेंगे? अ सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of 2 or more substances. What? Two or more substances. सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि एक लिक्विड रहेगा पानी में, एक सॉलिड रहेगा, ऐसा नहीं। देखो इसमें वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, CO2 गैस है, समझ गए ना? अब बताइए बच्चों, इसमें सबसे अधिक अमाउंट में कौन है? देख रहे हो ना, 890 ग्राम है वाटर। तो वाटर को क्या कहते हैं किसी सॉल्यूशन में? और वाटर ही सबको घोले हुए है आपस में, नहीं? चीनी भी उसी में घुला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसी में घुली है, और तुम्हारा फ्लेवर और कलर ये भी क्या है, उसी में घुला हुआ है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे बच्चों? ये तीनों कहलाएंगे सोल्यूट। और ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट इसको कहते हैं। पानी हो गया सॉल्वेंट और ये तीनों हो गए सोल्यूट। समझ में आया? तो किसी सॉल्यूशन में जो पदार्थ क्या होता है, अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। समझ गए ना? और जो पदार्थ क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं सॉल्यूशन में, उनको कहते हैं सोल्यूट। समझ गए? तो यहीं पर सॉल्वेंट की भी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज सॉल्वेंट? द सब्सटेंस that presents in larger amount comparatively, larger amount in a solution is known as solvent. ठीक, known as solvent.
solute the substance और substances एक से अधिक है सॉल्यूशन में से पानी और क्या है, पानी में चीनी डाल दिए तो दो उसमें हैं कंपोनेंट, एक पानी और एक शुगर, पानी सॉल्वेंट शुगर सॉलिड, नमक भी डाल दिए तो तीन कंपोनेंट हो गए, वाटर शुगर साल्ट, समझ गए ना। इसलिए रिसर्चेंस और सब्सटेंसेस which are present comparatively लिख लेते हैं comparatively in less amount, कहाँ पर in a solution, इज एक सोल्यूट है तो इज एक से अधिक है तो इज आर नोन एज सोल्यूट। एक से अधिक है तो सोल्यूट्स हो गया, इसमें सोल्यूट्स तीन को हो गए, सॉल्वेंट ये हो गया, केवल पानी और चीनी का रहता तो समझ गए ना, सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। अब तुम सॉल्वेंट सोल्यूट को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो, आओ एक और डेफिनेशन तुमको दे दूं। सॉल्वेंट क्या हो गया, a substance that dissolves solute in a solution is called solvent। एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, solute a substance जो घोल लेता है वो सॉल्वेंट और जो घुल जाता है वो सोल्यूट। gets dissolved in a solvent is known as solute। हमेशा याद रखिए ये सॉल्यूशन क्या होता है, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है बच्चों वो सॉल्यूशन होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है फेज क्या होता है, ठीक ना, कंपोनेंट क्या होता है मिक्सचर का, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर। इसके देख सकते हो उसको, कहीं पर भी समझ में नहीं आता है इसको तो नोट कर। थोड़ा इसी एग्जाम्पल से आगे कुछ और चीजें सीखते हैं। देखिए कैसे एक ही एग्जाम्पल से बच्चों हम लोग क्या क्या चीजें सीख जाते हैं। और एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, समझ गया ना। कहा जाता है ना, एक साधे सब सरे, सब साधे सब जाए। एक को ठीक से समझ लो पूरे को समझ जाओगे। नहीं, औरतें क्या करती हैं, घर में देखते हो चावल बनाती है तो पूरे चावल को नहीं देखती, एक चावल का दाना देखती है। एक एग्जाम्पल से सारे कंसेप्ट तुम्हारे मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए कैसे मिल जाते हैं, समझ गए ना। और एक एग्जाम्पल समझ गए तो सारी चीजों को, सारे प्रॉब्लम्स को हल कर लोगे। आइए बच्चों, इसको थोड़ा ये जो दिया गया है, ये जो सब्सटेंस है और जो इनका अमाउंट है, इसको थोड़ा हम लोग कॉर्नर में लिख लेते हैं यहाँ, तब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हेडिंग दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का नाम सुन के कोल्ड ड्रिंक सॉल्यूशन यहां साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। समझ गए बच्चों ना? यहां हो गया सब्सटेंस या कंपोनेंट्स, और ये हो गई अमाउंट इन ग्राम। ये हो गया हम लोग का सीरियल नंबर। वाटर, शुगर, एक इसके बाद है CO2 गैस, इसके बाद है फ्लेवर प्लस कलर वाले सब्सटेंस। substances। तो अमाउंट को थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं ताकि स्पेस बचा रहे कैलकुलेशन के लिए। अमाउंट यहीं लिख लीजिए, अमाउंट इन ग्राम। वही जो अमाउंट लिखे थे 890 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 8 ग्राम है और ये 2 ग्राम है। ठीक। एक चीज बताओ बच्चों, अगर हम लोग इसमें 890 ग्राम वाटर, उतने ही वाटर में आप लोग 200 ग्राम चीनी घोल दें तो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पहले से कम मीठा लगेगा कि ज्यादा मीठा लगेगा? जाहिर है ज्यादा मीठा लगेगा। मतलब चीनी की मात्रा तुमने बढ़ा दी उसमें, मतलब इसी को कहते। अच्छा, और मान लो कि 890 लीटर है, 2 लीटर पानी ले लिए, चीनी वही 100 ग्राम रहेगी, तो कैसा लगेगा? पतला लगेगा। मतलब सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दी आप पानी की, तो चीनी की मात्रा क्या होगी उसमें पूरे सॉल्यूशन में, उसकी कंपैरिजन में कम हो गई, कम मीठा लगेगा। बच्चों कम या अधिक केमिस्ट्री की भाषा में इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। कोई कहता है इसमें जैसे इसको डाइल्यूट करो, डाइल्यूट करने का मतलब और पानी मिलाओ और उसको पतला करो, समझ गए ना? उसके कंसंट्रेशन को और कम करो, और पानी उतना ही रहे जो पदार्थ घुला हुआ है उसकी मात्रा और बढ़ाओ, तो तुम उसको क्या कर रहे हो? कंसंट्रेट कर रहे हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इसी में हम 200 ग्राम चीनी ले लें या 250 ग्राम ले लें तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक का। पानी की मात्रा हम बढ़ा दे 2 लीटर कर देते, ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? और बच्चों तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, समझ गए ना? मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, एमएससी किए हुए हैं, पास कर गए। एक दिन कहे बातचीत में, सबसे तो बात कहीं नहीं जा सकती शेयर की जा कि हम पास तो कर गए लेकिन आज तक हमको कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब समझ में नहीं आया। तो सिंपल सी चीज है। डाइल्यूट मतलब यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड इन कंपेरिजन ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिक्रीजिंग, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, समझ गए ना? यहां लिख देते हैं, ये सॉल्वेंट है तो लिख चुके हैं सॉल्वेंट, ये भी सोल्यूट है, दिस इज आल्सो सोल्यूट, और ये भी सोल्यूट है। समझ गए बच्चों कंसंट्रेशन? तो आओ प्रॉपर डिफिनीशन कंसंट्रेशन की लिख लेते हैं। क्या है कंसंट्रेशन?
the amount of a solute dissolved in a given, निश्चित है कितना दिया गया है, जैसे निश्चित है 890 ग्राम है वाटर in a given amount of solvent or solution. सॉल्वेंट में कितना है या पूरे सॉल्यूशन में कितना है? सॉल्वेंट और solution is known as the concentration of a solution. समझ गए बच्चों? इसके बाद सिंपल तुम लोग पढ़े हो, परसेंटेज निकालना जानते हो, समझ गए ना? तो उसी पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे। सिंपल क्वेश्चन है, हमें बताना है इन दिस गिवन एग्जांपल। क्वेश्चन यही है, फाइंड द percentage of sugar dissolved in the solution. सॉल्यूशन तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले बच्चों क्या करना होगा कि सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल मास कितना है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यहां कर देते हैं इसको, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, जोड़ दो इसको, थोड़ा इसको यहां लिखते हैं, तो सॉरी 8 ग्राम है ना, कितना रहेगा जोड़िए, 1000 ग्राम हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। इस कोल्ड ड्रिंक सॉल्यूशन में बच्चों शुगर की घुली हुई मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत, परसेंटेज 100 पर। और बहुत ही सिंपल, इन देखिए, सिंस इन 100 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ sugar dissolved is equal to 100 ग्राम। तब बच्चों क्या करते हैं, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व होगा, 100 ग्राम बाई 1000 ग्राम। तो फिर 100 ग्राम में कितना घुला होगा, 100 ग्राम बाई 1000 ग्राम इंटू 100। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 3 जीरो है, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितना बचा, 100 पर निकालें तो क्या हो जाएगा, 3%। कितना आया, 10%। समझ गए बच्चों?
इस यूनिटी मेथड से ही तुम्हारा फार्मूला बनता है। यही कंसंट्रेशन है। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है? शुगर का इस कोल्ड ड्रिंक सॉल्यूशन में कितना है? 10% है। और यहां पर देखिए कहोगे कि बार बार यूनिटी मेथड से लगाना पड़ता है, तो फार्मूला रहता है तो बस रख देते हैं, समझ गए ना। और हर फार्मूला यूनिटी मेथड से ही निकलता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बहुत देखिएगा, डिफिनीशन लिखी हुई है यूनिटी मेथड से। अब क्या है, टी टाइम में कोई सब्सटेंस क्या है, एस डिस्टेंस तय करता है, तो यूनिट टाइम में एस बाई टी, और यूनिट टाइम में जो सब्सटेंस क्या करता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्पीड कहलाती है। तो एस बाई टी एस क्या है, डिस्टेंस है, टी टाइम है, डिस्टेंस बाई टाइम फार्मूला निकल गया स्पीड का। उसी तरह से देखिए ये क्या हो गया, देखो इसको कटाए हो 100 ग्राम, इसके बाद क्या है 1000 ग्राम इंटू 100, ये तो परसेंटेज के लिए हो गया, ठीक। ये 100 ग्राम क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम नहीं, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। 100 ग्राम क्या है, तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या हो गया, इसको कहेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन। यहां भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें, इन ग्राम, बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन in gram into 100. This is the percentage concentration of solution. इसी फार्मूले का बच्चों यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कलर और फ्लेवर और कलर प्रोवाइडिंग जो सब्सटेंसेज हैं इसमें सॉल्यूशन में, उनका भी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे आराम से, समझ गए। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के इस तरीके को क्या कहते हैं, मास बाई मास परसेंटेज, समझ गए। तुम्हें कंसंट्रेशन को 3 तरह से व्यक्त करते हैं, 3 ही नहीं और अधिक तरह से आगे क्लास में जाओगे तो व्यक्त करते हैं। मोलैलिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, समझ गए ना। लेकिन तुम्हें इस 9th क्लास में 3 ही पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं, दिस वे ऑफ representing the concentration of a solution is known as mass by mass percentage, समझ गए, समझ में आ गया। अब थोड़ी मास बाई मास परसेंटेज की एक लाइन में डिफिनीशन देख लेते हैं, और इस परसेंटेज का यूज कहां होता है 2-4 लाइन, उस पर विचार कर लेते हैं। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज, पहला तरीका मास बाई मास परसेंटेज। एक मास सॉल्यूट का, एक मास क्या हो गया सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का सॉल्वेंट का कैपिटल हम यहां कर देते हैं, समझ गया ना, इससे समझ में आ जाएगा परसेंटेज। क्या है प्रॉपर डिफिनीशन, अब तो समझ गए हो। न्यूमेरिकल्स भी बनाओगे उस फार्मूले का यूज करके। शॉर्ट में दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in grams present in 100
100 gram of a solution is known as mass by mass percentage। ऐसे भी कर सकते हो। This way of representing concentration tells us how many grams of a solute is dissolved in 100 gram of a solution। ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए ना? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां देखो सिंबल में परसेंट क्या हो गया, एम बाई एम और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। वेट से भी करते हैं, वेट केमिस्ट्री में, हालांकि वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी केमिस्ट्री में चलता है। बहुत सारे जो बोतल तुम खरीदते हो खाने की चीजों की या दवाइयां जो हैं, फूड पैकेज फूड के जो डब्बे खरीदते हो, मिल्क पाउडर के डब्बे खरीदते हो, दवाइयां खरीदते हो, तो देखोगे उसमें भी दिया है, कंपोजिशन दिया रहता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ है और कितना कितना है। समझ गए ना? तो लिखा रहता है एम बाई एम या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा रहता है। समझ गए? दूसरी तरह से कैसे कहेंगे, लिखी देते हैं, इट टेल्स हाउ मेनी ग्राम्स of a solute is present in 100 gram of a solution। कौन? It tells mass by mass percentage। क्या होता है परसेंटेज? मास बाई मास और परसेंट, W by W is equal to mass of solute। कहना ग्राम में, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मत लिख दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फार्मूला हो गया तुम्हारा। तब इसके बाद दो तरीके हैं बच्चों, उनको भी बता देते हैं। कहाँ उपयोग होता है बच्चों, थोड़ा इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग concentration is commonly used for homogeneous mixtures या for homogeneous solution mixtures। ऐसा नहीं कि homogeneous के लिए heterogeneous के लिए, it is also used for heterogeneous mixtures। परसेंट एम बाई एम or percent W by W is written on the level of packaged foods like
मिल्क पाउडर और मिक्सचर्स ऑफ स्पाइसेस, मसालों के जो मिक्सचर होते हैं, इसमें धनिया कितना है, जीरा कितना है, कितना कितना परसेंट है, उस पर लिखा रहता है बच्चों। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको और फटाफट इसका शुगर का तो निकाल लिए, जरा CO2 गैस का और इसका भी परसेंटेज आप मास परसेंट निकाल दीजिए यहां पे, ठीक ना? आइए निकाल लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। परसेंट m/m ऑफ किसका? CO2 गैस, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट 8 ग्राम बाई 1000 ग्राम इंटू 100, 0.8%। ठीक, परसेंट मास बाई मास और परसेंट W/W ऑफ फ्लेवर प्लस कलर, कितना है मास इसका? 2 ग्राम है ना? 2 ग्राम बाई 1000 ग्राम इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ग्राम ग्राम कैंसिल, 2/10, 0.2%। समझ में आया बच्चों? तुम्हारी बुक में भी एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो बनाइएगा, बहुत आसान है। इसके बाद दो और बच्चों मेथड है, कंसंट्रेशन को बता देते हैं। लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या ये छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, फिर उसके लिए अलग लेक्चर लेना पड़ेगा, इसलिए यही हम लोग कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लोग सीख लेते हैं, दूसरा तरीका भी है ना। 3 तरीके तुम लोगों को पढ़ने हैं, मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। समझ गए? यहां पर नोट कर लेते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। कैसे लिखते हैं? परसेंट मास बाई वॉल्यूम, R परसेंट, सॉरी मास को W भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, बाई वॉल्यूम। प्रॉपर डिफिनीशन पहले लिख लें या फार्मूला कोई भी लिख सकते हो। परसेंट m/v इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in millimeter, in millimeter into 100 into 100। प्रॉपर डिफिनीशन क्या हो गई इसकी?
the amount of solute in grams present in 100 millimeter of a solution is known as mass by volume percentage of the solution. बच्चों, जहां वॉल्यूम को कैलकुलेट करना आसान हो, इजी हो, वहां तौलने की अपेक्षा, समझ गए ना, क्या हो, वॉल्यूम आसान निकालना, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन में और लेबोरेटरी में इस तरीके का उपयोग किया जाता है, समझ गए। या इट टेल्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीमीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ऐसे भी कर सकते हो, लिख सकते हो, और ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हो। इट टेल्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड in 100 ml of a solution। ऐसे शॉर्ट में भी तुम लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। इस पर नोट कर लिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल तुम्हारी जो बुक में उसको लगा कर समझ लेते हैं। और समझ गए, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in water to make 100 ml of solution। Calculate the concentration, calculate its concentration by mass by volume percentage। सॉल्यूशन है बहुत आसान, mass of solute फाइव ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट नहीं, भी 100 ml। फॉर्मूला क्या है, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 5 ग्राम बाई 100 ml इंटू 100, क्या हो गया, 5% मास बाई वॉल्यूम सोल्यूशन हो गया आंसर। बच्चों नोट कर लीजिए। तीसरा मेथड जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को
व्यक्त करने का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, उसको देख लेते हैं। इसको बता चुके हैं कहां पर इसका यूज होता है, जहां पर किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करना आसान होता है उसको तोड़ने की अपेक्षा, जैसे लेबोरेटरी में और कहां पर, मेडिसिन में, वहां पर। दिस इज योर थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिखेंगे, परसेंटेज V बाई V। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज tells us how many milliliters of a solute is dissolved in 100 milliliter of a solution। ध्यान दीजिएगा तीनों वे में, समझ गए ना। परसेंट V बाई V, फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। नोट कर लीजिए बच्चों, इस पर भी एक न्यूमेरिकल तुम्हारे जो किताब में होगा उसको कर लेते हैं एग्जाम्पल में। जहां दो लिक्विड्स मिक्सिबल होते हैं, जैसे अल्कोहल में पानी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों घुल मिल जाएंगे, और पानी में तेल मिलाओगे तो क्या होगा, दोनों की लेयर अलग अलग हो जाती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ऑयल और वाटर। लेकिन अल्कोहल और ये मिक्सिबल लिक्विड्स है। दिस वे ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज्ड वेयर टू लिक्विड्स आर मिक्सिबल, जैसे कॉस्मेटिक में जो होता है, परफ्यूम बनाने में जहां होता है, समझ गए ना, वहां पर यही परसेंटेज का यही तरीका यूज होता है। समझ गए बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। इस पर, इफ 1 ml of a liquid pesticide फसलों पर बच्चों छिड़काव होता है, धान गेहूं, ये जो फसलें हैं जिस पर कीड़े उड़े लग जाते हैं, 1 ml of liquid pesticide is mixed with water to make 100 ml of पेस्टिसाइड स्प्रे। फार्मर जब बच्चों पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो उस पर दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, जो दवाई होती है, जो भी जहर होता है पेस्टिसाइड, उस पर दिया रहता है कितने पानी में कितना ml मिलाना है आपको, तब कितने खेत की फसल के लिए काम करेगा। अगर इससे इधर उधर किए, कंसंट्रेशन गड़बड़ किए तो क्या होगा, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन ले लिए पेस्टिसाइड लिक्विड का पानी में मिला दिए तो क्या करेगा, फसल को नुकसान कर देगा, बर्बाद कर देगा, सॉइल को बर्बाद करेगा, एनवायरमेंट को बर्बाद करेगा, और बहुत कम ले लोगे तो असर ही नहीं करेगा फसलों पर। इसलिए प्रॉपर लिमिट में जो होता है इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो किया जाता है।
If 1 ml of a liquid pesticide is mixed with water to make 100 ml of a pesticide spray, find percent V/V of this solution. देखा ना, टू मिक्सिबल लिक्विड्स, पेस्टिसाइड भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। यहां सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी 1 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो क्या हो जाएगा? परसेंट V/V 1 ml बाई, फार्मूला भी लिख दें, बराबर लिख देना चाहिए ताकि याद हो जाए। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट by volume of solution into 100. LL से कट गया, ML कट गया, 1 बचा, 1%। क्या हो गया? परसेंट V/V। नोट कर लीजिए इसको। इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं आज। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, ठीक, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के तरीके कितने होते हैं, इन तरीकों का कहां कहां उपयोग होता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व किए। समझ गया ना? 2 न्यूमेरिकल तो तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल के ही थे, ये तो मैंने सेल्फ दिया था तुमको करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। एक चीज बच्चों, जरा ORS के बारे में तुम्हारी किताब में लिखा है। ORS का नाम तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या फुल फॉर्म होता है ORS का? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो छोटे बच्चों को या किसी को भी शरीर में बार बार क्या हो, कई बार सोच जाना पड़ता है, पतली दस्त जब होती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। समझ गए ना? उस पानी में सोडियम भी होता है, शरीर से नमक बहुत जरूरी है आदमी के लिए। ग्लूकोज पर ही शरीर का फंक्शन होता है। इसलिए बच्चों ये सॉल्यूशन छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, या बड़े लोगों को भी जिनको इस तरह की बीमारी हो गई, कई बार वॉशरूम जाना पड़े बार बार, ठीक ना, इसी के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। और WHO का मानक जानते हो बच्चों क्या है? WHO का मानक, जितना मन करेगा उतना पानी लेकर के, इसमें इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? वाटर होता है, ठीक, प्लस शुगर और प्लस साल्ट, यही 3 चीजें मिला के बनाई जाती है। और कितना कितना अमाउंट होना चाहिए? अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, समझ गया ना, तो उसमें कितना चाहिए? मतलब 1 लीटर का लगभग हो गया कितना? 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। इसमें शुगर कम से कम 27 ग्राम होना चाहिए, और साल्ट लगभग कितना होना चाहिए? 2.4 या 2.6 ग्राम, ऐसे ही। समझ गए ना? यही स्टैंडर्ड मानक है बच्चों ORS का। समझ गए? तुम्हारी बुक में इसका जिक्र किया था, इसलिए कहे कि इसको डिस्कस कर दे थोड़ा सा यहाँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी, जैसे 1 लीटर पानी ले लिए,
50 ग्राम चीनी घोले, फिर 100 ग्राम 150 ग्राम बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा? एक सीमा ऐसी आएगी कि अब चीनी डालिएगा तो पेंदे पर बैठ जाएगा, घुलेगा ही नहीं। मतलब घुलने की उसकी सीमा आ गई, समाप्त हो गई। इसी को बच्चों कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब और अधिक चीनी घोलनी है तो क्या करेंगे? दो ही उपाय है, या तो उसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स का स्पेस क्या होगा? दूर दूर होंगे, और उस दूर स्पेस में क्या होगा? चीनी के मॉलिक्यूल घुल जाएंगे। या पानी की मात्रा बढ़ाइएगा, ठीक ना? तो इस सॉल्युबिलिटी को बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।